आज हम लोग देखेंगे रत्नकुंज.com की वेबसाइट पे प्रॉपर्टी की लिस्टिंग या प्रॉपर्टी की डिटेल हम लोग कैसे फिल करते हैं, कैसे डालते हैं। हमारे पास दो मेथड है जिसके थ्रू कि हम प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करते हैं। एक तो डायरेक्ट हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करते हैं फर्स्ट में ही हमें वो ऑप्शन मिलता है पोस्ट प्रॉपर्टी की। दूसरा ऑप्शन है हम होम पेज पे ही जाते हैं, होम पेज पे ही हमें रत्नकुंज.com की वेबसाइट पे पोस्ट प्रॉपर्टी फ्री का ऑप्शन मिलता है। हम जब यहाँ पे प्रॉपर्टी पोस्ट कर देते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारे जिस भी कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल में, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल में, प्लॉट्स की, लीजिंग की, इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा जिस भी सिटी का है उस सिटी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं लॉगिन करने के लिए। सबसे पहले मैं लॉगिन प्रेस करता हूँ। लॉगिन प्रेस करने के बाद ये विंडो हमारे सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं ये। एक ईमेल एड्रेस के थ्रू जो हमने साइन अप के समय ईमेल एड्रेस हमने यूज़ किया है उस ईमेल एड्रेस से हम लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं प्रेस करता हूँ नेक्स्ट। अब मेरे को अगर पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो हम OTP जनरेट कर सकते हैं लॉगिन के लिए। सेम साइन अप के टाइम पे जिस तरह से OTP हमें आया था 4 डिजिट का, अभी भी 4 डिजिट का OTP आएगा, उसमें रत्नकुंज.com लिखा हुआ होगा। तो मैं इस पे OTP पे क्लिक कर दिया हूँ। अब मैं विदिन 1 मिनट OTP आ जाता है। मैं अपने मोबाइल पे SMS चेक कर रहा हूँ कि SMS रिसीव हुआ है। यस, SMS रिसीव हो चुका है मेरे को। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये OTP मेरे पास आया है इसलिए मैं ये OTP डाल रहा हूँ। आप भी जब OTP प्रेस करेंगे तो आपके पास भी SMS आएगा। मैंने OTP डाल दिया, ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये मेरी पूरी की पूरी प्रोफाइल लोड हो रही है। अब मैं इस पेज पे लॉगिन कर चुका हूँ। अब लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे ही लॉगिन करते हैं हमें ये पेज नज़र आता है। इस पेज पे सबसे फर्स्ट में दिखाया गया है लिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ टू। मैंने अभी तक में जो लिस्ट किया है प्रॉपर्टी वो हमें यहाँ पे दिखेगा। ये मेरी डिटेल है प्रॉपर्टी की। मैंने ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट की और ये अप्रूव भी हो चुका है। अगर मेरे को इसका और डिटेल देखना है तो मैं अगर डिटेल पेज पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है वो प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे दिखने लगती है। ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैंने लिस्ट किया हुआ है और अभी हमें इसी प्रॉपर्टी के इसी तरह की एक लिस्टिंग और करनी है। आने वाले टाइम में अगर मेरे पास कोई कस्टमर है, किसी कस्टमर से मैं बात कर रहा हूँ, उस कस्टमर को अगर मैं चाहता हूँ तो ये पर्टिकुलर URL ऊपर की हम इसे कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद सेम URL WhatsApp पे हम किसी भी कस्टमर को भेज सकते हैं। तो वो कस्टमर सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करेगा और वो हमारे इस पेज पे आ जाएगा। तो कस्टमर को जो बार बार डिटेल भेजना होता है कि 4-5 फ़ोटोज़ हमने भेजा है, 3-4 वीडियोज़ हमने भेजा है, तो उन चक्रों से हम बच जाते हैं। इतनी सारी डिटेल्स लिखी हुई कस्टमर को डायरेक्ट मिल जाती है। खैर, अभी हम लोग चलते हैं दोबारा से बैक। मैंने प्रेस किया है। अभी हम लोग इस पेज पे आ गए। अब हम लोग नया एक और लिस्टिंग करने की बात कर रहे हैं। मैं सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आता है, ये ऑप्शन है पोस्ट प्रॉपर्टी। इस पर मैं क्लिक करूँगा, फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को जब मैं फिल कर लूँगा, फिल करने के बाद जब मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट करने के बाद वो यहाँ पे आ जाता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इसमें विदिन 2 आवर्स के अंदर हमारी प्रॉपर्टी फिर अप्रूव हो जाती है। अप्रूव हो जाती है तो लाइव के अंदर दिखने लगता है हमें सारी प्रॉपर्टी। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया पोस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। जब पोस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाता है। अब इस विंडो में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ सेलेक्टेड नहीं है। हमें ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का क्या हूँ, एज एन ओनर, एज एन एजेंट, एज एन बिल्डर। हमें फ्रीक्वेंट लीड्स चाहिए। फ्रीक्वेंट लीड्स इस पोर्टल से एजेंट को मिलता है, तो हमें यहाँ पे एजेंट को सेलेक्ट करना है। एजेंट को सेलेक्ट करने के बाद जो मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरा नाम आ गया,
मेरा मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। अब हमें प्रॉपर्टी की डिटेल फिल करनी है और प्रॉपर्टी की डिटेल फिल करनी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी का टाइटल। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी प्रॉपर्टी को अगर कोई बंदा देखना चाहता है तो सबसे पहले विदिन 10 सेकेंड्स अगर वो पढ़ता है तो प्रॉपर्टी का टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई बुक देखते हैं, बुक में पूरे पेज पढ़ने से पहले हम हेडिंग की ओर ध्यान देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी हम डाल रहे हैं तो हमारा हेडिंग सही होना चाहिए। ये वो है प्रॉपर्टी टाइटल, आप ऐसे समझ लो ये हेडिंग है। जैसे हमें 2 BHK या 3 BHK प्रॉपर्टी सेल करनी है तो 3 BHK कहाँ पे सेल करनी है, कौन से प्रोजेक्ट में सेल करनी है, कितने दाम पे सेल करनी है, क्या कॉस्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 BHK इन नोएडा सेक्टर 150, ठीक है। और ये 3 BHK का प्राइस क्या है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया, प्राइस 3 BHK का साइज़ भी दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। इसमें ये डाल सकते हैं कि कितने से स्टार्ट है, स्टार्टिंग प्राइस या प्राइस मैंने यहाँ से डाल दिया। मैं 3 BHK डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया 60 lakhs और मैंने यहाँ पे स्टार मार्क डाल दिया क्योंकि 60 lakhs में चीज़ें आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। 60 lakhs से चीज़ें स्टार्ट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। कहने का मतलब ये है कि टाइटल हम जितना या हेडिंग हम जितना अच्छा बना सकते हैं, हेडिंग हमें उतनी अच्छी बनानी है ताकि कस्टमर इसे देख सके। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे इसमें डाल रहा हूँ तो हम यहाँ पे वो प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, 3 BHK अपार्टमेंट या 3 BHK फ्लैट फॉर सेल इन सो एंड सो सोसाइटी, ठीक है। इस तरह से हमें ये पूरी की पूरी टाइटल डालनी है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे 3 BHK जो है 60 lakhs का उसे हम सेल कर रहे हैं। रेंट करने के टाइम पे अगर मेरे पास 3 BHK है और मेरे को रेंट करना है तो हम यहाँ से रेंट सेलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग सेल सेलेक्ट करते हैं, सेल करने की बात हो रही है। जब हम इसे सेल कर लेते हैं तो अब यहाँ पे मेरे सामने फिर एक सब ऑप्शन खुल के आता है कि ये है क्या, मतलब 3 BHK तो रेसिडेंशियल होगा ऑब्वियसली। रेसिडेंशियल के आगे क्या होगा, अपार्टमेंट है, इंडिविजुअल हाउस है, विला है, क्या है ये। यहाँ पे ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। तो हम इसमें सेलेक्ट करते हैं फ्लैट एंड अपार्टमेंट। ये फ्लैट एंड अपार्टमेंट है। दूसरा ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये नोएडा में है। हमने इसे नोएडा सिटी सेलेक्ट कर दिया। अब इसका पूरा एड्रेस क्या है, तो हम इसमें जो एड्रेस है हमारा वो पर्टिकुलर एड्रेस हमें इसमें डालना है। तो मैंने इसमें डाल दिया एड्रेस है प्लॉट नंबर 29 सेक्टर 150 नोएडा। जो भी एड्रेस है, जहाँ का एड्रेस है, हमने वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया, फुल एड्रेस हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें आती है कि ये रेडी टू मूव है या अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो 3 BHK हम लोग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सेलेक्ट करेंगे। हमारी चीज़ें एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है तो मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें सेलेक्ट कर लिया। रेडी टू मूव इन होता तो हम रेडी टू मूव इन सेलेक्ट करते। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या एम्यूनिटीज़ है, स्विमिंग पूल है, लाइब्रेरी है, क्लब हाउस है, जिम है, जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी, चीज़ों को सेलेक्ट करते जाएंगे। सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे सारी डिटेल डाल देंगे, गार्डन है, प्ले एरिया है, किड्स प्ले एरिया है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें आप देखोगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। योगा एरिया है, कार पार्किंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, जिस तरह से भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं एम्यूनिटीज़ में हमने वो सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। एक ऑप्शन है यूट्यूब की लिंक इसमें डालने की बात हो रही है।
अगर आपके पास YouTube लिंक है देन इट्स ओके। अगर आपके पास YouTube लिंक नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर जो वीडियोस, जिस प्रोजेक्ट का वीडियो है उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट का वीडियोस आप बना के डायरेक्ट कस्टमर केयर के नंबर पे फॉरवर्ड कर दो व्हाट्सएप करके। वो आपको उसी 3-4 मिनट की वीडियो को लगभग 10 मिनट की वीडियो और अच्छी वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। और ये हम YouTube चैनल पे भी, YouTube प्लेटफॉर्म पे भी शेयर होगा जहाँ की काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से भी कस्टमर जो पुल होगा वो कस्टमर आपके पास फॉरवर्ड होता है। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी जितना डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। यूएसपी डाल सकते हो, मेट्रो स्टेशन है, रोड के पास है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी डिटेल्स आती है। तो इस डिस्क्रिप्शन के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि बेडरूम कितना है। तो 3 BHK है तो 3 बेडरूम होगा, ठीक है। 3+ स्टडी भी हो सकता है। तो हमें वो चीज़ें देखनी है कि कितनी बेडरूम है, उसकी चीज़ें डिटेल डाला हमने। बालकनी कितनी है, 3 BHK है तो ऑब्वियसली 4 या 5 बालकनी होगा। किस फ्लोर पे है ये, ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, बेसमेंट पे है, 10th से ऊपर है, 15th फ्लोर पे है। जिस भी फ्लोर पे है हमने वो फ्लोर डाल दिया। वो पर्टिकुलर टावर या वो पर्टिकुलर बिल्डिंग या ये फ्लैट जहाँ पे है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं। जैसे कई बार होता है कि हाई राइज अपार्टमेंट्स है, तो हाई राइज अपार्टमेंट्स में लगभग 16 से 20 के बीच में फ्लोर्स होता है। हमने यहाँ वो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है कि ये क्या ये फ्लैट फर्निश्ड है, रॉ है, सेमी फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। सेम चीज़ें हमें सेलेक्ट करना है रेंट के लिए भी। रेंट में कई बार फुल्ली फर्निश्ड भी चीज़ें आता है तो फर्निश्ड सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने सेमी फर्निश्ड सेलेक्ट कर लिया। बाथरूम कितना है, 3 BHK है तो हो सकता है कि 3 बाथरूम होगा, 2 बाथरूम से होगा। तो जो भी बाथरूम है हमने यहाँ पे बाथरूम सेलेक्ट कर लिया। अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि ये किसी हाई राइज अपार्टमेंट्स है तो इसका कोई बिल्डर होगा, बिल्डर का नाम यहाँ पे डालेंगे। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा, प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे। एक तो बिल्डर का नाम हो गया, ABC बिल्डर 1 2 3 प्रोजेक्ट बना रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिखते हैं। कार पार्किंग, तो हमारी कार पार्किंग कितनी है। कार पार्किंग ऑब्वियसली 3 BHK है तो 1 कार पार्किंग होगा, ठीक है। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेरा नंबर है, रेरा नंबर है तो जरूर है, क्योंकि पब्लिक जब आती है हमारे पेज पे आने के बाद पब्लिक सिर्फ एक ही चीज़ जानती है, सिर्फ एक ही चीज़ देखती है कि क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव है, इसमें बैंक लोन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी बैंक है आपका वो बैंक, यहाँ पे सारे बैंक्स हैं, आप इनमें से जाके बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। SBI है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI लिखोगे तो नहीं आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एक बार वैसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं, तो इसमें वो बैंक आ जाएगा, आपका बैंक का डिटेल आप डाल सकते हो जितने भी बैंक हैं। अब एक ऑप्शन यहाँ पे आता है एरिया का। 3 BHK है तो इसका क्या एरिया है। जितनी खूबसूरती से आप यहाँ पे लिखोगे, जितनी खूबसूरती से आप डिटेल डालोगे, उतनी खूबसूरती से आपकी सारी चीज़ें दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे 3 BHK है, मान लेते हैं 1300 स्क्वायर फीट का है, 1315 स्क्वायर फीट का है, 1335 स्क्वायर फीट का है। मैं यहाँ पे 1335 स्क्वायर फीट तो स्क्वायर फीट का है तो हमें स्क्वायर फीट डालना चाहिए। अगर हम स्क्वायर फीट नहीं डालेंगे तो वहाँ पे हमारा टाइल्स भी ख़राब होता है, तो हमें स्क्वायर फीट डालना है। ये कब से अवेलेबल है, कब से पोजीशन मिल रहा है, जो भी डेट होगा हम इसमें वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2023 में पोजीशन मिलने वाला है फैब में, हमने 2023 फैब का यहाँ पे डाल दिया। एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है इसकी, मान लेते हैं कि हमने 60 लाख वहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे 60 लाख एक्सपेक्टेड प्राइस है। हमें अभी बुकिंग अमाउंट कितना देना है, तो मोस्टली बुकिंग अमाउंट 10% होता है, तो हमने यहाँ पे 10% बुकिंग अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ से और आगे चलते हैं तो अब बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप फ़ोटोज़ इसमें डालो, 5 फ़ोटोज़ डालो एटलीस्ट,
जो फ़ोटोज़ आप कस्टमर को रिफ्लेक्ट होगा। तो जो भी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ आप इसमें डालो। यहाँ पे फ़ोटोज़ जैसे ही आप करते हो चूज़, ये लेके जाता है आपको प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म से आप सारी चीज़ें उठा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर से ये वही सेम ऑप्शन आपसे पूछता है। एक ऑप्शन है कि आप इसका रिस्पॉन्स, जो कस्टमर का रिस्पॉन्स है, कस्टमर का रिस्पॉन्स कहाँ चाहते हो, कैसे चाहते हो, तो सेम व्हाट्सएप पे आएगा और मेल पे आएगा। एक ऑप्शन और है एसएमएस। एसएमएस के थ्रू भी आपको सेम डिटेल आता है, तो आप इस पर चेक मार्क कर लो। दूसरा ऑप्शन कहता है आई एम पोस्टिंग दिस प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली ऑन Redfin.com। कहने का मतलब ये है कि आपने ये प्रॉपर्टी का डिटेल आपने कहीं और पोस्ट नहीं किया है, तो मैं इस पर भी चेक मार्क कर देता हूँ। इसके आगे जब करते हैं तो यहाँ से जाता है, यहाँ से आपको करना है सबमिट। अभी मैंने पूरी फॉर्म फिल नहीं की, बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब आप यहाँ से करेंगे सबमिट, तो आप यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको क्या दिखता है कि आपका सेम जो सबमिट हुआ है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल में आ जाएगा, और आपके पास एक मेल भी आएगा। और जब ये अप्रूव होगा तो आपके पास अप्रूवल मेल आएगा, और अप्रूवल मेल के साथ साथ ये जो मैंने आपको लिंक बताया था, ये ऊपर लिंक, ये लिंक भी उसी मेल पे होगी। आप उस मेल के उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे, और एक बार इस पेज पे आने के बाद आप सारी की सारी डिटेल अपनी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पोस्ट प्रॉपर्टी किस तरह से करते हैं, उसका एक एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल इसमें ये भी है कि जो दूसरा मेथड था हमारे पास कि हम विदाउट लॉगिन अगर कर रहे हैं, या हम पोस्ट लॉगिन करने के बाद हम बाहर से करते हैं। अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ, जैसे मैं लॉगिन हूँ तो अभी ये डिटेल सारा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अगर मैं लॉगिन नहीं रहता तो ये सारा का सारा ऑप्शन ब्लैंक रहता, और ये सारे मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ब्लैंक रहता। तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल डालनी पड़ती, और सेम फॉर्म का प्रोसेस होता है। इस तरह से हम प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग करेंगे, लीड्स हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग इतना एक्यूरेट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो गुड लक, आप लोग भी अच्छे से लिस्टिंग करें और फ्री में लीड्स इंजॉय करें। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।